स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पर मैंने इसका एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जिसमें हमने लिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक लाइन जिसको मैंने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। और इस लाइन का स्लोप क्या है? एम, स्मॉल एम। ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस को एट अ पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से मीट नहीं करेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो हमारी लाइन है एल, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? और इसकी इक्वेशन को और हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो ये m है, ये m क्या है? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि m क्या होता है? स्लोप। तो लिखते हैं हम स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर आपको ये नहीं पता कि ये स्लोप क्या होता है तो मेरी जो पिछली वीडियो है आप उसको देखें, उसका मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसके बाद जो ये पॉइंट सी है, ये क्या है? जो पॉइंट सी है ये है कट वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम ओरिजिन। तो सी पॉइंट क्या है? कट वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम ओरिजिन। तो ये वाई एक्सिस को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जो इस इक्वेशन में जो ये सी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो प्लीज़ इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? सबसे पहले एक लाइन लेनी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और ये लाइन एक पॉइंट ए से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। यहाँ पर हम एक एनी पॉइंट P लेट कर लेते हैं जिसके पॉइंट्स हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy। तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पर जो m है वो हमारा स्लोप है, और ऐसा फॉर्म हमने पिछली वीडियो में किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक लाइन L 2 पॉइंट से पास थ्रू करती है A और B, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 y1 और B के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो इस केस में इस लाइन की स्लोप क्या होगी? तो इसकी स्लोप होती थी हमारी m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये हमारा बन जाएगा y2 माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, ये 2 पॉइंट से पास कर रही थी, और यहाँ पर जो हमें केस है, यहाँ पर लाइन सिर्फ एक पॉइंट से पास करेगी, और ये पॉइंट हमने अपनी तरफ से लेट किया है ऑन अ लाइन L। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स XY होंगे, तो जहाँ पर y2 है वहाँ पर हमने इस केस में y रख लिया, क्योंकि जो हमने पॉइंट लेट किया वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो XY हैं, इसलिए हमने यहाँ y रखा y2 की जगह पर, और x2 की जगह पर जैसे कि यहाँ पर x2 है तो हमने यहाँ पर x रखा। तो अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो उस कंडीशन में उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m स्लोप x माइनस x1। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। यहाँ पर इसका हम सबसे पहले बनाएंगे एक डायग्राम जिसमें हमने लिया है x एक्सिस और
वाई एक्सिस, और हमने एक लाइन ली है एल जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये हमारा है ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ए, और ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, बी। तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आए तो प्लीज़ को नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। अब यहाँ पर एक लाइन है एल जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमने क्या किया, क्योंकि जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है नॉर्मल, मतलब कि परपेंडिकुलर, तो हमने ओरिजिन से इस लाइन एल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया पी। तो ये जो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर इसका एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और ये जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाएगा, हमने लेट कर लिया। और हॉरिजॉन्टल के केस में हम लेते हैं कोस अल्फ़ा, और वर्टिकल के केस में हम लेते हैं साइन अल्फ़ा। तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हम वो लिखते हैं एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस वाई इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये फॉर्म ऑफ अ लाइन समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो प्लीज़ इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं डिस्टेंस ब्रेसिस में सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। हमने यहाँ पर लिया एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन से हमने एक लाइन ली एल, ये एल ड्रॉ करी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एल से। ये जो लाइन एल है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया क्यू, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, और हमने एक एनी पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy। अब हमने क्या किया, Q पॉइंट से इस x एक्सिस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली P पॉइंट से भी हमने x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर हमने शो किया। अब हमने क्या करना है, जो ये Q पॉइंट है यहाँ से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है P, इसको हम नाम देते हैं Q M और P N। तो हमने अब Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन PN। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। ये जो Q है, ये जो Q पॉइंट है, और ये जो परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है L, इनके बीच में जो एंगल है परपेंडिकुलर के बीच में और इस लाइन के बीच में वो है अल्फ़ा। तो इस केस में ये जो लाइन है L, इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया, हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ किया। ओरिजिन से हमने एक लाइन ड्रॉ करी L, और इस L लाइन के ऊपर
हमने एक क्यू पॉइंट लिया, लेट किया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 और y1। सिमिलरली हमने एक एनी पॉइंट लेट किया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। पॉइंट Q से हमने x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दिया QM। सिमिलरली हमने पॉइंट P से x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दिया PN। उसके बाद Q पॉइंट से हमने इस लाइन PN के ऊपर जो हमारा परपेंडिकुलर है इसके ऊपर हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दिया Q, यहाँ पर हम R लिख सकते हैं, ओके, QR। तो ये परपेंडिकुलर और ये L के बिटवीन जो ये लाइन L है इसके बिटवीन जो एंगल वो है अल्फ़ा, और ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा इस लाइन का वो होगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एंगल बिटवीन लाइंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं, एक है L1 और सेकंड है L2 जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट O। और ये जो एंगल है इसको हम लेट करते हैं थीटा। तो इस केस में एक और बात, इस लाइन का जो L1 का जो हमारा स्लोप है M1 और L2 का जो हमारा स्लोप है M2। तो इस केस में ये जो थीटा एंगल है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा tan थीटा इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 एंड होल का मोड। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस को हमने रिप्रेजेंट किया L1 L2 से, उनके स्लोप है M1 M2 और उनका जो बीच का एंगल है वो हमने लेट किया थीटा। तो उनके बीच में जो एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे tan थीटा से, और वो होगा होल का मोड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर है जर्नल फॉर्म ऑफ अ लाइन AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू 0। तो किसी लाइन की जर्नल इक्वेशन या फिर जर्नल फॉर्म होती है AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू 0, और इस केस में A और B हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो A इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर A और B 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा इक्वल टू 0 बन जाएगा, और ये बाकी क्या रह जाएगा इक्वेशन C इज़ इक्वल टू 0, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए ये जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी कि A और B नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये लाइन की जर्नल इक्वेशन है, जर्नल फॉर्म है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें दो लाइन गिवन है L1 और L2। हमें L1 की इक्वेशन गिवन है AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी लाइन की जर्नल इक्वेशन या फिर जर्नल फॉर्म AX प्लस BY प्लस C होती है। तो इस लाइन की जो L1 है इसकी इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C इज़ इक्वल टू 0, और हमने L2 जो हमारी लाइन है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, और ये जो लाइन L2 है ये L1 के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन हमारी होगी AX प्लस BY प्लस K इज़ इक्वल टू 0 वेयर K इज़ एनी कांस्टेंट। K इज़ एनी कांस्टेंट। तो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है, तो L2 जो हमारी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी AX प्लस BY प्लस K इज़ इक्वल टू 0, और वहाँ पर K क्या होगा, K इज़ एनी कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ इसको नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है L1 और L2। यहाँ पर हमें L1 लाइन की जो इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये L2 जो लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में L2 लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो L2 लाइन की इक्वेशन हमारी होगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट। तो अगर लाइन L2 लाइन L1 के परपेंडिकुलर हो और हमें L1 लाइन की इक्वेशन गिवन हो, तो L2 लाइन की इक्वेशन होगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको प्लीज़ नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एक्स वन वाई वन इज़। तो यहाँ पर हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और ए पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पर हमने दो लाइंस ली, L1 और L2। L2 जो लाइन है वो ए पॉइंट से पास कर रही है और L1 लाइन के पैरेलल है, और L1 लाइन की जो हमें इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें L2 लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये L2 लाइन है, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, L1 के पैरेलल है और L1 की जो इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और L2 लाइन ए पॉइंट से पास भी कर रही है और L1 के पैरेलल है। ओके, और ए पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 और y1। तो इस केस में हमारे पास L2 लाइन की इक्वेशन क्या होगी? L2 लाइन की इक्वेशन इसकी तो गिवन है, तो इसकी क्या होगी? ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ अब इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एक्स वन वाई वन इज़। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2। L2 जो लाइन है L1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो L1 लाइंस है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये L2 लाइन है जो कि L1 के परपेंडिकुलर है, ये एक पॉइंट से भी पास कर रहा है, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और वो पॉइंट्स है A। तो इस केस में इस L2 लाइन की इक्वेशंस क्या होगी, तो हम वो देखते हैं। उसकी इक्वेशन होगी बी एक्स माइनस x1 माइनस ए वाई माइनस y1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अब है लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी एक्स वन वाई वन टू स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन L है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस लाइन के ऊपर हमने P पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने क्या किया? P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन L के ऊपर, और हमने पॉइंट P से लेके इस लाइन तक जो डिस्टेंस है इसको D से नोट किया। तो हमने यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये डिस्टेंस है यही फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा उसको हम लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा स्टूडेंट D इज़ इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट,
हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक लाइन एल लेनी है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने उस लाइन एल के ऊपर पी पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और हमने ये जो डिस्टेंस डी है फ्रॉम पी पॉइंट टू दिस लाइन एल, ये हमने डी कैलकुलेट करना है। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा डी इज़ इक्वल टू होल मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए तो प्लीज़ इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़। तो यहाँ पर हमें टू लाइंस गिवन हैं L1 और L2। L1 जो लाइन है हमारी उसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और L2 जो हमारी लाइन है उसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और L1 L2 लाइन आपस में पैरेलल हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस D है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस D होगा, D इज़ इक्वल टू मोड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, क्या होगा मोड C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर L1 और L2 लाइन पैरेलल्स हैं। L1 की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। L2 की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो उस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों लाइंस के बिटवीन, बाय दिस फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये फार्मूला भी समझ आ गया होगा और हमने जो ये इंट्रोडक्शन किया है प्लेन ज्योमेट्री का आपको पूरा समझ आ गया होगा, जो पिछली वीडियो थी और जो ये वीडियो है। तो हमने टू वीडियोस में ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट